नाजरीन, आज हम उस मुकाम से बात आगे बढ़ाते हैं जहां हमारा पिछला बयान खत्म हुआ था। हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत हुई। दूसरी तरफ हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सियासी कशमकश जारी रही और हालात जंग तक पहुंच गए। सहीह बुखारी की रिवायत नंबर 2704 में आता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर आमने सामने थे। फिर सुलह की सूरत पैदा हुई और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह कबूल फरमाई। इसी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद भी नकल हुआ है कि अल्लाह ताला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जरिए मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। नाजरीन, अब जरा उस सुलह की शराइत भी सुन लीजिए जिनका जिक्र तारीखी माखिज में मिलता है। पहली शर्त यह थी कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हुकूमत तो संभालेंगे, लेकिन कुरान मजीद और सुन्नत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल करेंगे। दूसरी अहम शर्त यह थी कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाद किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं करेंगे। उनके बाद अम्र खिलाफत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ लौटेगा। कुछ तारीखी नकलों में इसके बाद शूरा का भी जिक्र मिलता है। तीसरी अहम शर्त यह थी कि आम मुसलमानों की जान, माल और इज्जत महफूज रहेगी और किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कुछ माखिज में अहले बैत और हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथियों की हिफाजत और हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में गाली गलौज से रोकने जैसी शराइत भी नकल हुई है। अब नाजरीन, इन शराइत में से कौन सी शर्त पूरी हुई और कौन सी पूरी नहीं हुई, इसका फैसला हम अपनी तरफ से नहीं सुनाएंगे। हम आगे की तारीख आपके सामने रखेंगे, फिर आप खुद देखिएगा कि सुलह के वक़्त किए गए वादे और उसके बाद के अमल में कितना फर्क था। यही हमारी आज की बात का असल सवाल है। अब सवाल ये है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह क्यों फरमाई? क्या ये कमजोरी थी? नहीं, ये उस वक़्त खूनरेजी को रोकने की कोशिश थी जब मुसलमान एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उम्मत के खून को बचाने को तरजीह दी। लेकिन नाजरीन, सुलह के बाद तारीख का एक और दर्दनाक बाब शुरू होता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में कदीम तारीखी माखिज में झड़ दिए जाने की कई रिवायतें मिलती हैं। कुछ तारीखी रिवायतों में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ भी इस मामले की निस्बत की गई है। लेकिन यहाँ एक बात साफ रहनी चाहिए, इसे सहीह बुखारी या सहीह मुस्लिम की सरीह और साबित शुदा हदीस के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। ये तारीखी रिवायतों का मसला है, इसलिए हम इसे उसी हैसियत से आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हम न किसी बात को छुपाएंगे और न किसी कमजोर रिवायत को सही हदीस बनाकर पेश करेंगे। जो रिवायत जिस दर्जे की है उसे उसी दर्जे में बयान करना ही इंसाफ है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपके दफन के मामले में भी इख्तिलाफ पैदा हुआ। तारीखी रिवायतों के मुताबिक मरवान बिन हकम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफन किए जाने की मुखालिफत की। आखिरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तदफीन जन्नतुल बकी में हुई। और कुछ तारीखी रिवायतों में ये भी बयान हुआ है कि आपके जनाजे के मौके पर तीर चलाए गए। नाजरीन, जरा सोचिए, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उनके जरिए मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह फरमाएगा, वही इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिन्होंने उम्मत के खून को बचाने के लिए सुलह को इख्तियार फरमाया और फिर उनकी शहादत के बाद उनके जनाजे के साथ भी इख्तिलाफ और कशमकश का एक दर्दनाक बाब सामने आया। हम आज किसी के ईमान का फैसला सुनाने नहीं आए, हम सिर्फ तारीख के सफ़हात आपके सामने रख रहे हैं। सुलह का हवाला आपके सामने है, शहादत से मुतल्लिक तारीखी रिवायतें आपके सामने हैं, जनाजे के वाक़ये की तारीखी नकलें भी आपके सामने हैं। अब आप खुद पढ़िए, खुद मुवाजना कीजिए और फिर अपने ज़मीर से सोचिए कि तारीख के ये सफ़हात हमसे क्यों छुपाए जाए। हमारा मकसद किसी से दुश्मनी नहीं, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अहले बैत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को हवाले के साथ समझा जाए, जज्बात के साथ नहीं बल्कि तहकीक के साथ। अल्लाह ताला हमें हक को हक समझने, उसे कबूल करने और अहले बैत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अदब पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मुहम्मद।